आज के सद्भावना मंच स्थापना कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रमुख मार्गदर्शक और इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी प्रमुख अतिथि, मैं आप सबका इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिल से स्वागत करता हूं। आप सबका धन्यवाद कि सद्भावना मंच स्थापना के कार्यक्रम के आह्वान को आपने स्वीकार किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए बीड़ शहर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए हम सब यहां पर जमा हुए हैं। आज का हमारा यहां जमा होना, इट इज नॉट जस्ट अ टाइम पास। ये कोई टाइम पास करने के लिए नहीं है या और बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं उस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम एक प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने जा रहे हैं। आज एक प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए इसके बाद हम तैयार होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का कार्यक्रम और मैं सभी से विनती करूंगा कि आगे जो भी स्पीकर्स और जो भी बातें आपके सामने आने वाली हैं, आप न केवल उसको ध्यान से सुने, बल्कि अब उसके संबंध में आने वाले पीरियड में क्या एक्शन प्लान हम करने जा रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारा देश, उसकी एक पहचान है पूरे दुनिया के अंदर, और वो पहचान ये है कि हम एक सांप्रदायिक सद्भावना रखने वाले देश के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते रहे। सांप्रदायिक सद्भावना, हमारी पहचान सद्भावना है, हमारी पहचान आपसी भाईचारा है, हमारी पहचान आपसी विश्वास है, और इस पहचान को हम बाकी रखना चाहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि अगर कभी किसी दौर में हमारी ये सद्भावना वाली पहचान, हमारी ये आपसी विश्वास वाली पहचान अगर कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हमको उठना होगा, उठ खड़ा होना होगा, जागना होगा, जगाना होगा, ताकि कोई हमारी इस भाईचारे वाली पहचान को खत्म न कर सके। ये बहुत जरूरी है। तो आज का ये कार्यक्रम इसीलिए है, ये सद्भावना मंच की स्थापना इसीलिए है कि हम अपने देश की, हम अपने समाज की इस पहचान को बाकी रखना चाहते हैं। हम फिर देश में और पूरी दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, चाहे कोई कितना भी द्वेष फैलाने की कोशिश करे, चाहे कोई कितना भी हमको लड़ाने की कोशिश करे, चाहे कोई कितना भी इस बात की कोशिश कर ले कि वो हमारी सद्भावना को, भाईचारे को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा, हम ऐसे लोगों के षड्यंत्र को सफल होने नहीं देंगे। हम अपने भाईचारे को कभी खत्म नहीं होने देंगे। क्यों? इसलिए कि ये भाईचारा, ये सद्भावना, ये सांप्रदायिक सद्भावना, ये सामाजिक ऐक्य हमारी जरूरत है, देश की जरूरत है, समाज की जरूरत है, वैयक्तिक तौर पर मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत है, मेरी फैमिली की जरूरत है, आपके परिवार की जरूरत है। मेरे परिवार के लिए यह उचित है, मेरे लिए यह उचित है, मेरे समाज, मेरे समुदाय के लिए यह उचित है कि देश में सद्भावना बनी रहे, प्रेम बना रहे, भाईचारा बना रहे। मैं एक ऐसे वातावरण में जीना चाहता हूं जहां चारों तरफ खुशहाली हो, अमन हो, सद्भावना हो। अगर मेरे आसपास में सद्भावना बनी रहेगी, अमन रहेगा, न्याय रहेगा, शांति रहेगी, तो मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे एक अमन की जिंदगी, एक समाधानी जीवन बिता सकेंगे। यही हम सब की ख्वाहिश है,
यही हम सब चाहते हैं कि मैं भी खुश रहूं, अमन से रहूं, मेरा परिवार, मेरे आने वाली जनरेशन, नस्लें ये खुश रहें। तो मुझे इस बात की कोशिश करनी होगी कि जिस तरह से मैं ये चाहता हूं कि मेरे परिवार में हमें अमन रहे, मैं अगर अपने परिवार का विकास चाहता हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार में कभी झगड़े ना हो, भाई भाई आपस में ना लड़ें, हमेशा मेरे परिवार में आपसी विश्वास बना रहे। तो यही मैं चाहूंगा अपने समाज के लिए, यही मैं चाहूंगा अपने देश के लिए। मैं चाहता हूं मेरा परिवार जो है तो अमन से रहे, सुकून से रहे, तो फिर मैं ये भी चाहूंगा कि मेरा समाज, मेरा पड़ोस, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर और मेरा देश में भी अमन रहे, शांति रहे और भाईचारा रहे और सद्भावना रहे। ये सब हम चाहेंगे, क्योंकि हम इस देश में सदियों से रहते आए हैं, सदियों तक रहना है। हम आए हैं, हम चले जाएंगे, मृत्यु अटल है, मौत तो सबको आनी है। अब सवाल सिर्फ यह पैदा होगा कि मैं जब जा रहा हूं इस दुनिया से तो मैं अपने परिवार को किस स्थिति में छोड़ के जा रहा हूं। तो मैं ये भी सोचूंगा कि मैं जा रहा हूं इस दुनिया से तो अपने समाज को, अपने देश को किस स्थिति में छोड़कर जा रहा हूं। अगर मैं मरते वक्त मुझे इस बात का समाधान रहे कि मैंने प्रयत्न किया अपने शहर में, अपने मोहल्ले में अमन व अमान कायम करने का, द्वेष को खत्म करने का, सांप्रदायिकता को खत्म करने का, संकीर्ण मानसिकता को समाप्त करने का मैंने प्रयत्न किया, अब मैं इस हालत में मृत्यु मुझे आ रही है कि मैं अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने परिवार को, अपने औलाद को, अपने समाज को एक ऐसी स्थिति में छोड़कर जा रहा हूं कि अब यहां पर कभी दंगे नहीं होंगे, अब यहां पर कभी द्वेष नहीं होगा, अब यहां पर कभी जो है सांप्रदायिकता के नाम पर कोई फसाद नहीं होगा। इस स्थिति में अगर मैं जाऊं ऊपर वाले के पास, मुझे मृत्यु आए तो मैं जरा समाधानी मृत्यु मुझे मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूं। यही हम सबका ख्याल है, यही हम सबको सोचना चाहिए। अब होता क्या है हमारे पास अक्सर कि जब दंगा हो जाता है, जब द्वेष की भावना भड़कती है, जब टेंशन पैदा होता है, तब अमन कमेटी बुलाई जाती है, तब एकता कमेटी बुलाई जाती है और उसके बाद अमन पैदा करने की, सद्भावना पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं। क्यों हम पहले नहीं कर सकते इसको? हम क्या पहले सद्भावना मंच के माध्यम से ऐसा वातावरण निर्माण नहीं कर सकते कि द्वेष पैदा ही ना हो, अशांति पैदा ही ना हो, टेंशन्स पैदा ही ना हो, सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से भाईचारे के साथ रहें? तो पहले ही हम प्रिकॉशन के तौर पर क्या ऐसा नहीं कर सकते? तो ये सद्भावना मंच जो कायम किया जा रहा है, ये ऐसा ही मंच रहेगा जो समाज में सद्भावना को स्थापित करेगा, प्रस्थापित करेगा, उसको बाकी रखेगा, आपसी विश्वास को बाकी रखेगा, एक दूसरे का आदर और सम्मान हम इस मंच के माध्यम से करेंगे। धर्मों का आदर और सम्मान, समुदायों का आदर और सम्मान, एक दूसरे की जाति आस्था का आदर और सम्मान, ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि विविध धर्म के लोग, विविध जाति के लोग, विविध आस्थाओं के लोग यहां रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इन विविध जातियों धर्मों के लोग इतनी सदियों से अमन और शांति से यहां पर रहते चले आए हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? आगे क्यों नहीं रह सकते हम प्यार मोहब्बत के साथ? हम बिल्कुल रह सकते हैं। अगर हमने संकल्प लिया, अगर हमने इरादा किया, तो हम अभी भी ये जो कुछ लोग जो समाज में बिगाड़ और द्वेष निर्माण करना चाहते हैं और हमारी शांति को भंग करना चाहते हैं, मेरे और आपके परिवार और समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, टेंशन में जिंदगी, सुबह क्या होगा, दोपहर में क्या होगा, शाम में क्या होगा, बच्चा बाहर गया तो घर पे आता कि नहीं कि वापस क्या होगा, ये सारे टेंशन्स वाली जिंदगी हम कब तक बिताएंगे? लोग बीमार हो रहे हैं, टीवी देख देख कर, मीडिया देख देख कर, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे अंदर ऐसा जहर भरा जा रहा है कि जिसके वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, मानसिक रोगी हमारे समाज में निर्माण हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि चारों तरफ अमन हो, शांति हो, इसके लिए ये मंच स्थापित किया जा रहा है। इसका एक बहुत हल्का फुल्का इसका जो है सेटअप है, बहुत बड़ी संगठना नहीं है, ये एक हल्का फुल्का सेटअप है कि हम समाज में अमन कायम करने के लिए, सद्भावना कायम करने के लिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करने के लिए इस मंच का उपयोग करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हमारे शहर में कभी कोई टेंशन हो जाए,
कभी कोई समस्या निर्माण हो जाए तो ये मंच फौरन एक्टिव होगा और उस समस्या को समाप्त करने की कोशिश करेगा, आपस में मेल मिलाप करने की कोशिश करेगा। कभी जुलूस के मौके पर, कभी मिरवणुक के मौके पर, कभी कोई जलसा हो रहा है, कभी कोई रैली गुजर रही है, अचानक कोई ना कोई ऐसा टेंशन अगर पैदा हो जाता है तो ये मंच ये जो है तो एक्टिव होगा और समाज के अंदर और हमारे शहर में वो शांति निर्माण करने की कोशिश करेगा। यही छोटी मोटी चीज़ें अगर हम सब लोग संकल्प करेंगे तो इंशाअल्लाह दंगा मुक्त, द्वेष मुक्त देश और महाराष्ट्र के साथ साथ द्वेष और दंगा मुक्त बीड़ जिला भी हम बना सकते हैं इंशाअल्लाह। इस मंच को इसके लिए जो है तो बहरहाल काम करना है। बाकी और डिटेल्स डॉक्टर साहब हमारे आपको बताएंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाले दिनों में इस मंच के माध्यम से एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक दो स्टाइल होती हैं, आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक होती है इंस्ट्रक्टिव स्टाइल कि खाली बोल दो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो, और दूसरी स्टाइल होती है पार्टिसिपेटिव स्टाइल। पार्टिसिपेटिव स्टाइल यानी हम खुद उसका हिस्सा बनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। किसके लिए? शांति के लिए, न्याय के लिए, सद्भावना के लिए हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम में से हर व्यक्ति, यहां बहुत कम लोग आए हैं, बहुत कम लोगों को यहां दावत दी गई है, लेकिन जब ये मंच स्थापित होगा तो पूरे बीड़ में, पूरे बीड़ जिले में इस मंच के माध्यम से हम कोई ना कोई एक्शन प्लान इंशाअल्लाह बनाएंगे और उसमें आपका सहयोग हमको मिलेगा। यही उम्मीद करते हुए मैं अपनी दो बातें यहां पर खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शफी फारुकी साहेब. शफी फारुकी साहेब सद्भावना मंच आणि धार्मिक जनमोर्चा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये स्थापन करण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपण अग्रेसर आहात. डॉक्टर सय्यद रफिक पारनेरकर यांच्यासोबत